हेलो, नेक्स्ट हम ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन के ऊपर में। ठीक है, मेडिसिन की ब्रांच में क्या क्या है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये हेल्थ केयर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यहां से क्या कर रहे हैं, आप ऐसी मेडिसिन को बना रहे हैं जो क्या है, काफी सेफ है। दूसरा, इससे जो है एक्चुअली सेफ इसलिए क्योंकि यहां से क्या हो रहा है, ये दवाइयां जो है आपके अंदर में एलर्जिक रिएक्शन नहीं करती। दूसरा, ये जो बनने वाली ड्रग्स हैं कैसी होती है, काफी इफेक्टिव होती हैं। यानी इसमें जो है ड्रग में क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट जो मिल रहा है, इसका इफेक्ट कम डोज में भी काफी अच्छा मिलने लगता है। ठीक है। दूसरा चीज, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या कर रहे हो, ये जो दवाइयां बन रही है कैसी हो रही है, ये कम समय में ज्यादा क्वांटिटी में बनाना क्या है, पॉसिबल हो पाया है। ठीक, नहीं तो क्या होता था, एनिमल्स को मार रहे हैं, उसके अंदर से इंसुलिन निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहां पर एनिमल्स के अंदर में आपको ग्रो करना पड़ेगा, उतना लंबा समय देना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, कम समय में यहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या हो रहा है, सेफ और इफेक्टिव ड्रग मिलने का यहां पर आपको मतलब एवेबिलिटी जो है क्या होती जा रही है, मिलती जा रही है। ठीक, दूसरा एडवांटेज क्या है पर, तो यहां पर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है बस वही की वही हम क्या कर रहे हैं, उसको अंदर भेज रहे हैं। या रिक्वायर्ड जीन है, ये क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है और ये जीन क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसको डायरेक्टली बनाने का काम करेगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स होने के चांसेस कम, क्योंकि एंटीजन की तरह ये काम करेगा ही नहीं। डायरेक्ट जीन को ही भेजना, यानी एंटीजन की तरह काम कभी कोई करेगा नहीं। एंटीजन क्या होते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं, आपका एंटीजेनिक रिस्पॉन्स को यानी इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका ये सब चांसेस होने के कम रहेगा। ठीक, दूसरा, अभी तक देखा जाए तो 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपीज को क्या किया गया है, अप्रूव किया जा चुका है ह्यूमन के यूज के लिए। वर्ल्ड की बात करते हैं तो अभी इस 30 में 12 को क्या करते हैं, इंडिया के अंदर बेचा जा रहा है। ठीक है, अभी कोरोना की वैक्सीन भी जो है क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बन चुकी है, इसको भी क्या है अब यहां पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, अप्रूवल आने के बाद इनको जैसी जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग आप उसके सेफ्टीनेस को देखते हुए क्या करते हो, उसको अप्रूवल देके बेचना चालू कर देते हो। ठीक, चलिए सबसे पहली दवाई की मेडिसिन में यूज करने की बात करते हैं तो कौन सा है, इंसुलिन। कौन सा है, जेनेटिकली आपका यहां पर इंजीनियर करके आपने क्या किया, इंसुलिन बनाया। डायबिटीज एडल्ट के अंदर बहुत कॉमन डिजीज आजकल हो गई है। ठीक है, मोस्ट कॉमन डिजीज में अगर देखेंगे तो यहां पर डायबिटीज जो है ये क्या है, आपका 3rd-4th नंबर में आता है वर्ल्ड वाइड पे। ठीक, तो डायबिटीज इतना ज्यादा कॉमन होते जा रहा है, कारण तो लाइफस्टाइल वगैरह, स्ट्रेस वगैरह जो है क्या हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, तो जिसकी वजह से डायबिटीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। डायबिटीज को ठीक करना है तो क्या करते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा पेशेंट लोग क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं समय समय पर। ठीक है, अभी ये इंसुलिन जो है इसको लेते कैसे हैं, तो इंसुलिन जो है यहां पर आप इंट्राडर्मल जो है आप यहां पर क्या करोगे, इंजेक्शन यहां पर डलवा दोगे। ठीक है, अभी इंसुलिन को जब लिया जाता है तो इंसुलिन कहीं ना कहीं से तो मिलता होगा आपको, तो इंसुलिन को मेनली यहां पर आपका क्या है, दूसरे एनिमल से निकालते हैं। कहां से निकाला जाता है, दूसरे एनिमल के पेनक्रियास से निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करते हैं, शरीर में डालते हैं। ठीक, अब चूंकि ये दूसरे एनिमल से निकाल रहे हैं तो ये क्या कर सकता है, तो ये आपका यहां पर एंटीजन की तरह काम करता है कई इंसानों के अंदर। ठीक, बहुत सारे ह्यूमंस के अंदर ये एंटीजन की तरह काम करता है। तो अभी ये एंटीजन है तो ये कैसा होगा, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। तो हमें देखना है कि दूसरे एनिमल से लाने वाला इंसुलिन इम्यून रिस्पॉन्स तो शो नहीं कर रहा। दूसरा, आपने दिया और देने के बाद देखा कि ये जो इंसुलिन है काम ही नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिवनेस भी आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि क्लोज मैचिंग वाले रहेंगे तो क्या होगा, इनमें इफेक्टिवनेस ज्यादा रहेगी। ठीक, तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है जो क्या था, आप दूसरों से लेने के कारण यहां पर देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया ये क्या है, ये कम जगह में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो यदि हमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन डाल दिए जो क्या करे, आपका इंसुलिन के जैसा प्रोटीन बनाए, तो यहां पर क्या होगा, कम समय कम जगह में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, आपको यहां पर इंसुलिन मिल सकता है। और ये बनने वाला इंसुलिन जो रहेगा, चूंकि किससे है, जीन से निकल रहा है और डायरेक्ट प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म है तो ये क्या होगा, आपके शरीर में जाने के बाद ये इंसुलिन कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये बैक्टीरिया के बायोटेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर रहे हैं, आजकल इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, इंसुलिन कभी भी ओरली नहीं देते, कारण क्या है, तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। यदि आपने इसे मुंह से खिला दिया
तो पेट में जाने के बाद स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन प्रोटीन का, तो स्टमक के अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये गट एंजाइम की मदद से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इंसुलिन को कभी भी आप क्या करते हैं, ओरली नहीं देते हैं, ये आपको ट्रांसडर्मल दिया जाता है। ठीक है, इसके इंसुलिन इंजेक्शन अलग से आते हैं जो क्या करते हैं, छोटा सा इंजेक्शन आपका सीधा सबक्यूटेनियस में आपका ये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलिन जो पहले यूज किया जाता था, मैं बताया था आपको डायबिटीज में, वो किससे है, तो ये आपका पेनक्रियास से, जितने भी कैटल्स होते हैं, पिग्स वगैरह होते हैं, इनके जो है पेनक्रियास से निकाला जाता था। पहले जानवरों को मारते थे, फिर उनके पेनक्रियास से इंसुलिन को निकाल लेते थे। ये बहुत अनएथिकल था, इस पे बहुत अपोजिशन हुआ, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर, यहाँ एनिमल सोर्स आपका, तो पहली बात तो क्या है, एनिमल को मार रहे हो। दूसरा ये जो है क्या है, फॉरेन रिएक्शन टाइप यहाँ पर एलर्जन की तरह काम करेगा, और ये क्या करता है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो करके यहाँ पर आपका डिजीज को क्या है, यानी कि इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। ठीक है, तो ये जो है सारे क्या थे, डिसएडवांटेज थे। इसीलिए क्या किया, बाद में बायोटेक्नोलॉजी यूज करके इसको क्या करने लगे, बनाने लगे। इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इंसुलिन जो है कैसा है, तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि अल्फा चेन और बीटा चेन या बोलिए चेन ए और बी, ये दोनों चेन जो है, दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। ठीक, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और दोनों के बीच में यहां पर डाइसल्फाइड जो है ये क्या होता है, बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, मैमल्स के अंदर में अगर हम बात करते हैं, ह्यूमंस के अंदर में, तो इंसुलिन जो है ये कैसी होती है, प्रो हार्मोन की तरह, यानी इनएक्टिव हार्मोन की तरह बनती है। ये बाद में जब जहां जरूरत होती है वहां पर क्या होता है, ये आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे प्रोटॉक्सिन होता है, प्रो एंजाइम होता है, वैसे ये क्या है आपका यहाँ पर प्रो हार्मोन है। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है। इस इनएक्टिव फॉर्म में क्या चीज चेंज आती है, तो यहां पर क्या होता है, ए चेन, बी चेन, और इन दोनों को जोड़ता हुआ क्या रहता है, एक अलग से सी चेन भी पाई जाती है, और इनके बीच में क्या है, तो यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड बंधा हुआ है। क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया रहता है। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रेच जो पाया जाता है कौन सा है, सी पॉलीपेप्टाइड का या सी पेप्टाइड का। मैच्योर या एक्टिव के अंदर में क्या, ये आपका एक्टिव इंसुलिन है, तो इसमें ये क्या होता है, सी स्ट्रेच गायब हो जाता है। ठीक, तो यानी जब इसमें एक्टिविटी आएगी तो क्या होगा, यहां के बॉन्ड टूट जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, सिर्फ ए और बी बॉन्ड क्या रहेगा, आपका चेन पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रो हार्मोन जो है ये प्रो एंजाइम की तरह होता है, ये मैच्योर होने के बाद ये क्या होता है, फंक्शनल हार्मोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया गया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या किया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक बैक्टीरिया के अंदर हमने क्या किया, वह जीन डाला जो क्या करता था, आपका अल्फा चेन या ए चेन को बना रहा था। ठीक, तो एक बैक्टीरिया आपका जिसमें ए चेन बनता है, दूसरा बैक्टीरिया जिसमें बी चेन बन रहा है। आपने क्या किया, ये 2 बैक्टीरिया को लिया, इससे ए चेन निकली। ठीक, जीन जो है ये क्या था, ये जीन है, ये क्या है, जीन है। ये कंटिन्यूअसली जीन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, डीएनए। ठीक, डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन। तो ये प्रोटीन बन के निकला, तो यहां पर कौन सा प्रोटीन निकला, अल्फा चेन, और यहां से कौन सा निकला, बीटा चेन। अब ये दोनों चेन अलग अलग बन रहे हैं, अलग अलग बैक्टीरिया से, इसको निकाला जाता है। निकालने के बाद क्या किया, दोनों को निकाल के डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या किया, इसको जोड़ दिया। तो आपका यहां पर प्रो हार्मोन बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक, इनएक्टिव हार्मोन की जरूरत ही नहीं। यहां पर क्या हुआ, आपने दोनों चेन को डाइसल्फाइड से बनाया, तो एक्टिव डायरेक्टली यहां सी पेप्टाइड की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, तो ये क्या हुआ, आपका यहां पर एक मैच्योर इंसुलिन बन के तैयार हो गया। 1983 सबसे पहले जेनेटिकली आपका मेडिसिन कोई बनी, तो क्या है, यही ह्यूमन इंसुलिन। ठीक, ह्यूमिलिन करके जो आपका आता है, ह्यूमन इंसुलिन जो है, इसी को प्रिपेयर कराया गया। इन्होंने क्या यूज किया, तो इन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड, ये क्या है, तो डीएनए किसमें मिलाया था, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया में अलग से एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो पाया जाता है, इसको क्या बोलते हो आप, प्लाज्मिड बोलते हो। तो इस प्लाज्मिड के अंदर में क्या किया इन्होंने, यहां पर इसको डाल दिया। ठीक है, ई कोलाई के प्लाज्मिड में यहां पर क्या किया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको काटने के बाद जोड़ दिया। ठीक, तो ये जो है हम एक और चैप्टर जो है आप वहां पर देखेंगे, उसमें जहां पर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाले चैप्टर में आपको कैसे बनता है ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है अभी यहां पर समझिए कि क्या हुआ है, इसमें
इस जीन को ऐड किया और ऐड करने के बाद अब क्या है, इसको वापस किस में डाल दिया, ई कोलाई में। अब इस ई कोलाई ने क्या किया, दो अलग अलग चेन बनाने अलग अलग चालू किए इन्होंने, ए चेन और बी चेन। बाद में इनसे ह्यूमन का इंसुलिन बन के तैयार